तो लास्ट वीडियो और लास्ट एक्सरसाइज में हमने 8.1 में क्या सिंगल कर्व से बाउंडेड एरिया देखा था। अब देखें एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, मतलब दो कर्व के बीच में जो एरिया बाउंड होता है वो कैसे निकाल सकते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से, ये देखेंगे, है ना। तो इसमें देखो दो कर्व्स गिवन है। पहला है वाई स्क्वायर बराबर एक्स। मैं इसी को और करके y की वैल्यू अगर निकालूंगा तो रूट एक्स आएगी, दोनों एक ही बात है। हमने इस वाले कर्व को सपोज वी आर डिनोटिंग दिस कर्व y1, दो कर्व हैं तो एक को y1 से शो कर दिया है मैंने। ये निशान का मतलब क्या है, क्या बोल रहा है, वी आर डिनोटिंग दिस कर्व y1, इतना सब हो गया ये, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने। और ये है सेकंड कर्व, और करके अगर मैं इससे y की वैल्यू निकालूं तो रूट ऑफ 4 - 3x आएगी। हाँ, सपोज वी आर डिनोटिंग इट बाय 2। ये सेकंड कर्व है, अपन ने इसको y2 से शो कर लिया, ठीक। तो अब पहले कर्व को देखो भाई, वाई स्क्वायर बराबर 4ax से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये राइट हैंड पैराबोला का एक कर्व है, इक्वेशन है ये। एक्सक्यूज मी। हाँ, कौन सा पैराबोला है ये, राइट हैंडेड है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका वर्टेक्स 0 0 है क्योंकि y के साथ माइनस में और x के साथ माइनस में कुछ भी नहीं है, तो वर्टेक्स है 0 0 मतलब ओरिजिन, और राइट हैंडेड पैराबोला है ये। पहला कर्व ये बन गया, इसको आपने y1 से शो किया है तो इसमें y1 शो कर दे रहा हूं मैं, ठीक। इसको देखिए, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके लिखूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3 कॉमन ले रहा हूं मैं इससे, तो प्लस एक्स बचेगा और -4/3 होगा ये। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax टाइप का दिख रहा है ये, मतलब लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है ये सेकंड वाला। और इसका वर्टेक्स कितना है, y के साथ तो 0 है माइनस में, x के साथ माइनस में 4/3 है, तो इसका वर्टेक्स कहलाएगा कितना, 4/3 एंड 0। x माइनस h और y माइनस k, ये वर्टेक्स होते हैं भाई। ये होता है पैराबोला का ओरिजिनल इक्वेशन। तो माइनस तो फॉर्मूले में ही है। अब h की वैल्यू कितनी है, तो 4/3, मतलब माइनस नहीं प्लस। हाँ, तो 4/3 यानी 1 पॉइंट समथिंग, मतलब ये 1 हुआ, तो यहाँ कहीं इसका वर्टेक्स आएगा 4/3 एंड 0। ये है दूसरा पैराबोला। और कौन सा है ये, लेफ्ट हैंडेड है, मतलब इस तरफ। y2 ये है भाई, राइट। ये मैंने दूसरे पैराबोला का कर्व बना लिया। तो दोनों के बीच का एरिया आपको ये फाइंड करना है पूरा। ये एरिया हमको निकालना है, क्लियर। तो प्रोसेसिंग क्या होगी, एरिया निकालने से पहले तो हमको ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को, दोनों पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं ये निकालना पड़ेगा पहले तो सेक्शन पॉइंट ये है, लेकिन सेक्शन पॉइंट ये वाला ना निकाल के मैं इसको एक्स एक्सिस पे यहाँ उतार ले रहा हूँ। ये पॉइंट पता करेंगे हम कि ये वाला पॉइंट कितना है। इसको O नाम दे दिया, इसको A, इसको B। तो पॉइंट B इंटरसेक्शन पॉइंट पता कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पता करने का तरीका वही है,
दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो इनका सेक्शन पॉइंट कहलाएगा। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं भाई। हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, y की वैल्यू ये उठा के इधर रख देते हैं अपन, तो हो जाएगा √4 - 3x इज इक्वल टू √x, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, इसका साइड चेंज करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 4 मिलेगा, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमको पता चल गया ये एक दूसरे को पॉइंट B कितने पर 1 0 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। y नहीं निकाल रहा हूं मैं, ये पॉइंट निकालता तो y भी निकालना पड़ता। x एक्सिस पर पॉइंट पता करते हैं ना, तो y की जरूरत ही नहीं रहती, y 0 होता है। तो इसलिए ये x की वैल्यू किसी पैराबोला में रख के अपन नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। सेक्शन पॉइंट पता चल गया हमको। नाम क्या दिया है फिगर में हमने उसको, B, पॉइंट B विल बी कितना 1 0 होगा, ठीक है। ये पॉइंट पता चल गया। अब देखिए भाई, हमको दोनों के बीच का एरिया निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया का प्लान देखो क्या होगा। तो यहां देखेंगे ध्यान से इस फिगर में, तो 0 से लेकर, ओरिजिन मतलब 0 0, 0 से लेकर 1 तक, यानी पॉइंट B तक y1 कर्व का एरिया है। ये चेक करो, y1 की लाइन आई होगी, ये y1 ये है ना, काली वाली लाइन मैंने y1 की बनाई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एरिया है, ये y1 ने कवर कर रखा है, दिख रहा है फिगर में सभी को। और फिर B पॉइंट से लेके A पॉइंट तक देखोगे तो y2 ने एरिया कैप्चर किया हुआ है। तो ये एरिया निकाल लूं मैं, ये एरिया निकालूं, दोनों को ऐड कर दूं तो ऊपर का इतना पूरा एरिया हो जाएगा, और फिर सीधे डबल कर दूंगा तो नीचे का भी हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है पैराबोला जो होते हैं ये सिमेट्रिक होते हैं, जितना एरिया ऊपर कवर करेंगे उतना ही नीचे कवर करेंगे या बाउंड करेंगे। तो नीचे का अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ऊपर का पूरा निकाल के इसी को डबल कर देंगे तो ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें। तो क्या प्लान बना भाई यहाँ पर हमारा, कि रिक्वायर्ड एरिया क्या, 0 से लेके 1 तक y1 का एरिया में ऐड करना है पड़ेगा हमको 1 से लेके 4/3 तक का। किसका एरिया है ये, y2 का एरिया है। और फिर जो भी आंसर होगा उसको डबल कर देंगे तो टोटल बाउंडेड एरिया आ जाएगा। ये हमारा प्लान था। देख लीजिए, हो गया पूरा एरिया दोनों के बीच का कि कुछ बाकी है, हो गया। सॉल्व कर दीजिए भाई। तो 2 × 0 से 1, y1 की वैल्यू आपके पास है √x dx प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी, तो 2 × 1 to 4/3, y2 की वैल्यू है √4 - 3x dx। कोई डाउट? √x का इंटीग्रेशन x to the power 3/2 यानी 2/3 पलट के 0 से लेके 1 तक, प्लस 2 ये सेम, ये भी √x ही पढ़ेंगे हम इसको। √x का x to the power 3/2 मतलब 2/3। अब x के साथ -3 का मल्टीप्लाई है तो -3 का डिवाइड अपन को और करना पड़ेगा। इसको मैं अलग से यहाँ लिख दे रहा हूँ। और लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4/3 तक। कोई डाउट हो इसमें तो बता दे भाई किसी को। हो गया इंटीग्रेशन। सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4/3, अपर लिमिट 1 की पावर एनीथिंग 1 माइनस लोअर लिमिट 0, 0 की पावर 3/2 0 ही, अपर माइनस लोअर हो गई। यहाँ पर ये प्लस इंटू वो वाला माइनस, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4/9 हो गया ये। हाँ,
यहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट 4/3 रखना भाई यहाँ, तो 4 - 4 0 आएगा। x की जगह रखना है 4/3, अपर लिमिट 4/3 है, तो 4/3 रखोगे तो 4 - 4 0, 0 की पावर 3/2 0, माइनस लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो 4 - 3 1, 1 की पावर 3/2 1 ही मिलेगा। ये हो गई भाई अपर माइनस लोअर। या कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए सॉल्व कर लीजिए। 4/3 इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो +4/9 आएगा। एलसीएम 9, 3 3 जा 4 3 जा 12 + 4 16/9 स्क्वायर यूनिट। चेक कर लीजिए भाई। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, सेम एक्सरसाइज 8.2 के पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उसका सेकेंड। तो इस बार गिवन कर्व्स कौन कौन से हैं? y² = 4ax पहला कर्व है। तो ये कौन सा पैराबोला है भाई? राइट हैंडेड पैराबोला है ये, जिसका वर्टेक्स 0 0 है ना। तो कर्व नंबर 1, तो इधर से मैं अगर y की वैल्यू निकालूंगा तो y की वैल्यू 2√ax आएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सपोज वी आर डिनोटिंग दिस कर्व y1। अब ये दूसरा देखो, x² = 4a/, है ना। ये कौन सा अपर साइड पैराबोला हो गया ये। तो इससे y की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगी? x² / 4a मिलेगी। सपोज वी आर डिनोटिंग इट बाय y2। y की वैल्यू ही निकालनी है दोनों कर्व से, है ना, तभी वो एक y1 और एक y2 होगा। ठीक, तो एक पैराबोला हो गया कौन सा? y1 राइट हैंडेड, जिसका वर्टेक्स कहाँ पर है? 0 0 पर, ओरिजिन पर। ये है y1। और दूसरा पैराबोला या दूसरा कर्व है आपका y2। ये y2 सेकेंड कर्व का ये है, ब्लू कलर से बना दिया है मैंने। तो देख रहे होगे आप कि ये दोनों, एक पॉइंट तो आपको फिगर बनाते ही दिख गया होगा कि दोनों ओरिजिन पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों का वर्टेक्स ओरिजिन है। तो यहाँ तो इंटरसेक्ट करेंगे ही। ये वाला पॉइंट, सेक्शन पॉइंट ये वाला नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्शन पॉइंट ये नहीं निकाल के हम क्या करते हैं, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एक्सिस ऑफ x पर, और ये पॉइंट Q पता करते हैं। क्योंकि वैल्यू ऑफ y हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्यों, हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो x की वैल्यू सफिशिएंट होती है। तो सेक्शन पॉइंट ये है, इस पॉइंट को x की वैल्यू कितनी है वो बस हम निकाल लेते हैं, y नहीं रहे, इसलिए इस पॉइंट को x एक्सिस पर अपन नीचे ले आते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट और पता चल जाए, हमको दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया मतलब ये फाइंड करना है। तो प्लान क्या रहेगा, ये देखिए, ऊपर का कर्व है y1 वाला, तो y1 ने ये पूरा एरिया कवर किया, ये y1 का एरिया होगा। इसमें से अगर हम y2 ने जो एरिया बाउंड किया है एक्सिस ऑफ एक्सिस से, ये माइनस कर दे तो दोनों के बीच का एरिया आ जाएगा। तो ये देखिए भाई, इस बार दोनों को सबट्रैक्ट करने से एरिया निकल रहा है। क्लियर? तो इन दोनों इक्वेशन को, तो बाय इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करो। तो y की वैल्यू इसमें रखो भाई फर्स्ट में, तो x⁴/16a² हो जाएगा। ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ ना रख के। यहाँ रखने के बाद स्क्वायर करोगे ना, ये दोनों एक ही बात है, तो यहाँ रख दिया, = 4ax ये मिलेगा। सॉल्व कीजिए, साइड चेंज, तो 16a³ ऐसा साइड चेंज कर लेते हैं, तो -16a³ = 0 मिलेगा। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर साइड चेंज कर लिया है, कोई डाउट तो नहीं है।
क्या कॉमन दोनों से, x कॉमन, बचेगा एक्स क्यूब माइनस 16a क्यूब, 64 है ना वो, 64। ठीक, अब आइदर x इज इक्वल टू 0 और इससे फाइंड करोगे तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 16a क्यूब, मतलब x की वैल्यू मिलेगी कितना, 4a। ये x की वैल्यू 2 मिल गई भाई हमको। तो इनमें से एक वैल्यू तो मैंने फिगर बनाते समय ही आपको बता दी थी कि एक 0.0 कन्फर्म है, यहीं देख गया था, आ भी गया, ये वैल्यू मिलेगी भी आपको सॉल्व करने में। और दूसरी वैल्यू क्या मिल रही है, इसका मतलब पॉइंट क्यू कितना है आपका, 4a,0 होगा। हाँ, तो देन पॉइंट क्यू विल बी, अपने फिगर के मुताबिक हमने इस पॉइंट का नाम क्यू रखा, तो ये पॉइंट क्यू कितना हो जाएगा आपका, 4a0। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, यस, क्या प्लान बना था, 0 से लेके 4a तक y1 के एरिया में से माइनस करना है हमको y2 का एरिया। ये बना भाई लॉजिक इसका, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? देखिए कर्व जो है ना, ये देखिए y1 एरिया कैसे, y1 का एरिया 0 से 4, तो 0 से 4 मतलब ये लाइन इंक्लूड करते हुए y1 का एरिया ये पूरा निकलेगा, और फिर y2 का एरिया ये निकलेगा, तो आपको ये माइनस कर देना, तो दोनों कर्व के बीच का आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। क्लियर? y1 और y2 की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए इसमें, तो 0 to 4a, y1 कितना है 2 रूट ax माइनस y2 की वैल्यू है x² अपॉन 4a, तो 2 और अंडर रूट a इंटीग्रेशन के बाहर आएंगे, 0 से 4a रूट x का अलग कर लेते हैं अपन इसका, माइनस यहाँ 1/4a बाहर आएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 to 4a केवल x² का होगा। कोई डाउट? अंडर रूट x का x टू दी पावर 3/2 बाय 3/2, तो पलट के 2/3 हो जाएगा, 0 to 4a माइनस 1/4a, इट इज सेम, x पावर 2 का x की पावर 3/3, 0 to 4a हो गया। चलिए 2 2 जा 4 रूट a/3 हो गया ये। अपर लिमिट तो 4a पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0, यहाँ 1/12a हो गया ये। अपर लिमिट तो 4a क्यूब माइनस 0 क्यूब 0 है। कोई डाउट है? 4a की पावर 3/2, यहाँ देख, तो 4 रूट a/3, तो 4a पावर 3/2 को मैं 4a रूट 4a लिख दे रहा हूँ। 3/2 मतलब 1.5, तो 1 पावर अलग और हाफ पावर अलग कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। माइनस 1/12a, इट इज सेम, 4 की पावर 3 64 और a क्यूब, ये इतना ये मिलेगा। 1a से 1a कैंसिल हो जाएगा यहाँ देखें आप, 4 4 जा 16, अंडर रूट 2, अंडर रूट 4 का अंडर रूट 16 2 जा 32 हुआ, तो फिर राइट, रूट a इंटू रूट a, ओनली a इंटू a स्क्वायर हुआ, तो फिर ये, और बाय में क्या, कोई दिक्कत है इस कैलकुलेशन में? माइनस यहाँ एक 1a to 1a कैंसिल है ना, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 16 जा और 4 3 जा,
और ऊपर बचेगा ए स्क्वायर, 16a²/3। 32 में से 16 गया, 16 है स्क्वायर यूनिट आंसर भाई। आफ्टर दैट सी एग्जाम्पल नंबर 4। कर्व का इक्वेशन गिवन है mod x प्लस mod y इज इक्वल टू a, है ना। तो हमको पता है mod x मतलब प्लस और माइनस x दोनों होते हैं इसमें, और mod y में भी, कुल मिला के इसमें, है ना, मतलब 4 पेयर्स बनेंगे। और ये इक्वेशन ऑफ लाइन है क्योंकि पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है दोनों, तो ये तो कन्फर्म है कि ये लाइन है। और कितनी है? 4। कैसे बता देता हूँ, है ना। देन लाइन्स प्रेजेंटेड, देन इक्वेशन ऑफ लाइन्स प्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1। तो देखो x की वैल्यू अगर मैंने प्लस ले ली पहले, तो एक बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एक लाइन ये बनेगी। अब x प्लस ही है, y माइनस लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू ए, दूसरी लाइन ये बनेगी। तो प्लस x के साथ प्लस y और माइनस y दोनों ले लिए। अब माइनस x के साथ प्लस y एक लाइन, और माइनस x के साथ माइनस y दूसरी। तो कितनी हो गई टोटल? 4 लाइन्स हो गई भाई। ये इस इक्वेशन में ये 4 लाइनें छुपी हुई हैं, ठीक। तो अगर आप ये देखो लाइन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2, तो अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलूं तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1 आएगा। हाँ, मतलब ये कौन सी लाइन है जो x एक्सिस से a और y एक्सिस से भी a इंटरसेप्ट काटते हुए जा रही है। x एक्सिस से a, y एक्सिस से भी a इंटरसेप्ट काटने वाली लाइन हो गई ए बी ए सपोज। तो पॉइंट A हो जाएगा आपका A0 और पॉइंट B होगा 0 माइनस 0A। ये हो गई पहली लाइन, चेक कर ले भाई। हाँ, सपोज इसको मैंने कर्व नंबर y1 नाम दे दिया है। इससे y की वैल्यू निकालेंगे तो बाई इक्वेशन सेकेंड, एक तो ये फॉर्म बदल दिया और करके y इज इक्वल टू a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं हम इसको। और लेट वी आर डिनोटिंग इट बाय y1। क्लियर? तो इसी व्यू में आप देखो तो इससे कौन सी लाइन बनेगी? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस ए आएगा इसमें। मतलब ये कौन सी लाइन है जो x एक्सिस से पॉजिटिव a का और y एक्सिस से नेगेटिव a का इंटरसेप्ट काटती है। मतलब ये वाली लाइन कहलाएगी। कहलाएगी ये वाली इक्वेशन 3। इक्वेशन 4, x अपॉन माइनस ए वाई अपॉन प्लस ए, मतलब x एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में a इंटरसेप्ट और y एक्सिस से पॉजिटिव, मतलब ये वाली लाइन कहलाएगी। ये C नाम दे दिया तो ये वाला पॉइंट माइनस A0 बनेगा, पॉइंट C। कोई डाउट? और ये देखो तो दोनों से नेगेटिव, तो x से भी नेगेटिव और y से भी नेगेटिव, मतलब ये चौथी लाइन ये बनी भाई। पॉइंट D दे दिया, हो जाएगा माइनस ए 0 माइनस ए। क्लियर? तो ये कर्व बनेगा भाई। तो फिर से देखो हम क्या करते हैं कि 0 से लेके a तक का y1 का एरिया निकाल लेते हैं। ये इतना एरिया आ जाएगा और ये चारों लाइन बिल्कुल एक जैसे इंटरसेप्ट काट रही हैं, तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया निकल आएगा, क्योंकि चारों पार्ट बिल्कुल एक जैसे बन रहे हैं। देखिए ये हमारा प्लान रहेगा भाई। तो हमको चारों कर्व की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से हो जाएगा हमारा y1 बस। इसलिए अदर को मैंने y2 y3 y4 नहीं दे रहा हूँ। क्लियर है? देन रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा? तो इक्वेशन सेकंड ये मिला,
y1 ये बात बोल दिया आपने, क्या बोला लाइन सेकेंड, या सीधे आप ये लिख दें, देन पॉइंट्स A, B, C and D will be A0, B 0A, C minus A0 and D 0 minus A, ये हो जाएंगे। रिक्वायर्ड एरिया तो 0 से लेके A तक y1 इंटू डी एक्स, और फिर मैंने कर दिया इसमें क्या 4 का मल्टीप्लाई, तो पूरा एरिया बाउंडेड निकल आएगा। क्लियर है? चलिए, तो 0 टू A, y1 कितना था A माइनस एक्स, 4 आउटसाइड ही, A बाहर आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया इंटीग्रेशन, अपर लिमिट। तो a रखोगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 0 मतलब 0 ही मिलेगा। ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाय 2 सबट्रैक्ट हुआ तो ए स्क्वायर बाय 2 बचेगा, 2 2 जा 2a स्क्वायर आ रहा, स्क्वायर यूनिट।